सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री कंसेप्ट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि जीपेट एग्जाम और फार्मासिस्ट एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है एम्प्यूल इज यूजुअली मेड अप ऑफ। ऑप्शन है न्यूट्रल ग्लास, ऑप्शन बी सोडा ग्लास, ऑप्शन सी बोरोसिलिकेट ग्लास एंड ऑप्शन डी सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एम्प्यूल की तो ये न्यूट्रल ग्लास से बनता है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि न्यूट्रल ग्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिल्म कोटेड टेबलेट इज कोटेड विथ। फिल्म कोटेड टेबलेट इनमें से किस के द्वारा कोटेड की जाती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज एंड ऑप्शन डी कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, जिसे हम HPMC भी कहते हैं। अगर हम वेरियस फिल्म कोटेड मटेरियल के बारे में बात करें तो सबसे पहला रहेगा आपका सेल्यूलोज ईथर्स, जिसके एग्जाम्पल है HPMC यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, HPC यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेल्यूलोज, HEC यानी कि हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, इसके अलावा मिथाइल सेल्यूलोज, इथाइल सेल्यूलोज एंड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज काम में लिया जाता है। अगर हम बात करें वाइनिल डेरिवेटिव की तो पॉलीवाइनिल पायरोलिडोन, पॉलीवाइनिल अल्कोहल ये काम में लिया जा सकता है। और अगर हम बात करें ग्लाइकोल्स की तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को फिल्म कोटेड टेबलेट में काम में लिया जाता है एज ए कोटिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पिकिंग इज ए। पिकिंग इनमें से क्या है? ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेबलेट, ऑप्शन बी ब्रेकिंग ऑफ ए टेबलेट इनटू 2 लेयर, ऑप्शन सी एडहेरेंस ऑफ टेबलेट मटेरियल टू डाई वॉल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो पिकिंग होता है वो एक प्रकार का टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। यहाँ पे रिमूवल ऑफ मटेरियल हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द टेबलेट। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जब भी टेबलेट का फॉर्मुलेशन होता है और पंच जब इजेक्ट होता है तो अपने साथ में कुछ मटेरियल को लेके आ जाता है, रिमूव कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं पिकिंग। फ्रेंड्स, ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट इनटू 2 लेयर को बोलते हैं हम लेमिनेशन, जबकि एडहेरेंस ऑफ टेबलेट मटेरियल टू डाई वॉल कहलाता है आपका स्टिकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ह्यूमक्टेंट इज ए। ऑप्शन ए एजेंट यूज्ड टू कीप द पेस्ट इन मॉइस्ट फॉर्म, ऑप्शन बी एजेंट यूज्ड टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिशिंग एजेंट, ऑप्शन सी एजेंट यूज्ड टू गिव स्वीट टेस्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो भी ह्यूमक्टेंट होते हैं वो फाइनल फॉर्मुलेशन के अंदर मॉइस्ट फॉर्म बनाए रखने में काम में आते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि एजेंट यूज्ड टू कीप द पेस्ट इन मॉइस्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन आइडियल सस्पेंशन शुड possess, ऑप्शन ए नो पार्टिकल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, ऑप्शन सी नो सेडिमेंटेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो आइडियल सस्पेंशन होता है उसके अंदर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होना जरूरी है, तो यही आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ड्राई आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ। ड्राई आइस इसमें से किसका एक सॉलिड फॉर्म है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, ड्राई आइस जिससे हम कार्ड आइस भी बोलते हैं, ये एक प्रकार का सॉलिड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये जनरली कूलिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड इन डस्टिंग पाउडर इज। ऑप्शन ए एंटी इन्फेक्टिव, ऑप्शन बी डिओडोरेंट, ऑप्शन सी एस्ट्रिंजेंट एंड ऑप्शन डी एस्ट्रिंजेंट एंड टॉपिकल प्रोटेक्टेंट। तो दोस्तों, ZNO जो कि जिंक ऑक्साइड कहलाता है, ये आपका जनरली एस्ट्रिंजेंट में काम आता है, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन और जीपेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारी अपनी वेबसाइट यानी www.pharmaconcept.in पर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी फार्मा कंसेप्ट टेस्ट सीरीज की जो लिंक है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके और नॉमिनल फीस सबमिट करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन? इनमें से कौन सा एक रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में काम में आता है? ऑप्शन ए अल्फा रेज, ऑप्शन बी एक्स रेज, ऑप्शन सी बीटा रेज एंड ऑप्शन डी गामा रेज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि गामा रेज। फ्रेंड्स, गामा रेज आर जनरेटेड फ्रॉम कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 और इसका जो स्टैंडर्ड रेडिएशन डोज होता है वो रहता है 25 किलो गायरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन आयन ऑन। ब्लीचिंग पाउडर किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों अगर हम देखें ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मुलेशन के बारे में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है यानी कि CaOCl2 बनाता है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। कई बार एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर का ही फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी लर्न करना है, या फिर कई बार सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन इंडियन फार्माकोपिया ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज। ऑप्शन ए अल्फाबेटिकली, ऑप्शन बी केमिकली, ऑप्शन सी फार्माकोलॉजिकली एंड ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजिकली। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि अल्फाबेटिकली। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड लगभग 20 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी फार्माकोग्नोसिस की प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ दीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इनमें से कौन सी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी कोलेरा, ऑप्शन सी गोनोरिया एंड ऑप्शन डी लेप्रोसी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि गोनोरिया। फ्रेंड्स, गोनोरिया इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे हम STD भी बोलते हैं एंड इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नाइजीरियाई गोनेरियाई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन हैव फॉलोइंग एक्शन। बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए किल्स द वायरस, ऑप्शन बी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड ऑप्शन डी किल द बैक्टीरिया। तो दोस्तों बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया की कंडीशन को स्टेट लेवल पे रखना, यानी कि ये क्या करता है कि जो फर्दर ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की उसको रोक देता है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा दीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, अगर बैक्टीरियोसाइडल आता वर्ड तो वहाँ पे आपका आंसर रहता है दीज किल द बैक्टीरिया, यानी साइडल होता है वो तो किल द बैक्टीरिया के लिए, और स्टैटिक कंडीशन होती है वहाँ पे फर्दर ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देते हैं, यानी कि दीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। The label shake well before use is indicated on the mixture containing option A soluble medicament, option B diffusible medicament, option C potent medicament and option D miscible liquids। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके बारे में तो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जो भी डिफ्यूजिबल सॉलिड होते हैं वो पानी के अंदर अघुलनशील होते हैं। दिस यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड ऑन द व्हीकल ऑन शेकिंग। जब कभी भी हम किसी व्हीकल को शेक करते हैं तो ये यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाते हैं। तो यानी जब कभी भी हम डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट की प्रिपरेशन बनाएंगे तो उनके लेबल पर शेक वेल बिफोर यूज लिखेंगे। फ्रेंड्स, इनके लिए कोई भी सस्पेंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, और कुछ एग्जाम्पल में बता देता हूँ जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनके क्या एग्जाम्पल है। तो वो है बिस्मथ कार्बोनेट, बिस्मथ सब नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हेंडरसन-हेजल इक्वेशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए बफर सॉल्यूशन, ऑप्शन बी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन रेट एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों हेंडरसन-हेजल इक्वेशन आपकी एसिड बेस से रिलेटेड थी, जहाँ पे हम बफर सॉल्यूशन बनाते समय इसको यूज करते थे। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम हेंडरसन-हेजलबैक इक्वेशन के बारे में देखें तो अगर वीक एसिड की बात करें तो उसकी इक्वेशन रहेगी pH = pKa प्लस log कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। और अगर हम बात करें वीक बेस की तो उसके लिए आपकी रहेगी POH = pKb प्लस log कंजुगेट एसिड अपॉन वीक बेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एड्रेनालिन ए वेसोकंस्ट्रिक्टर इज यूज्ड विथ प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन टू ऑप्शन ए इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ प्रोकेन, ऑप्शन बी रिड्यूस द टॉक्सिसिटी,
ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेटिक एक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे यानी कि एड्रेनलिन को हम जनरली यूज़ में लेते हैं किसी भी एनेस्थेटिक के साथ में उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज कराने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग्स यूज्ड इन गाउट इज ऑप्शन ए आइबुप्रोफेन, ऑप्शन बी इंडोमेथासिन, ऑप्शन सी ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये जो भी ड्रग्स दे रखी है वो सारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है और जो ये एनएसआईडीज है वो सारी की सारी ड्रग्स एक्यूट गाउट में काम में आती है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। दोस्तों अगर आपको गाउट से रिलेटेड ड्रग का क्लासिफिकेशन भी देखना है तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ दीज ड्रग इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग। इनमें से कौन सी एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए ट्रेनिलसिप्रामीन, ऑप्शन बी आइसोकार्बोक्साजाइड, ऑप्शन सी फेनेल्जिन एंड ऑप्शन डी ट्राइमिप्रामीन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि ट्राइमिप्रामीन। दोस्तों अगर हम बात करें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की तो इसके क्लासिफिकेशन में जनरली दो तरीके के सफिक्स लगते हैं, एक तो ट्रिप्टिलीन और सेकंड है आपका इप्रामीन, जैसे कि एमिट्रिप्टिलीन, नोट्रिप्टिलीन, प्रोट्रिप्टिलीन, ये सारे के सारे आपके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं। और इप्रामीन की बात करें तो इमिप्रामीन, डेसिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, ट्राइमिप्रामीन, ये जितनी भी ड्रग्स है वो भी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो है डॉक्सेपिन, एमोक्सापिन, मेप्रोटिलीन एंड रेबोक्सिटीन। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी कोलॉजी की प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मेनिटोल एक्ट एज डायूरेटिक ड्रग बाई ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन रीनल ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी इनहिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन रीनल ट्यूब्यूल, यानी मेनिटोल आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, ये डायूरेटिक के रूप में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सल्फोनिल यूरियास एक्ट एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बाई ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सीक्रेशन, ऑप्शन सी यूटिलाइजिंग द ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो भी सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव होते हैं वो इंसुलिन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक बिलोंग टू एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी। इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी से संबंधित है। ऑप्शन ए क्लोरेमफेनिकोल, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी बेसिट्रेसिन एंड ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। दोस्तों अगर हम बात करें अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में तो इसमें से कुछ सिस्टेमिक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, एमिकेसिन, सिसोमाइसिन, टोब्रामाइसिन और नेट्लीमाइसिन। जबकि टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यानी कि जो स्किन पर लगाई जाती है वो है नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अवश्य इसमें कमेंट लिखें। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का, और आज का गोल्डन क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इज इंक्लूडेड इन। इसमें से जो कॉस्मेटिक के लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो कौन से शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन ए शेड्यूल पी, ऑप्शन बी शेड्यूल टी, ऑप्शन सी शेड्यूल एस एंड ऑप्शन डी शेड्यूल एफ। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।